जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए चंद्रमा के लिए। चंद्रमा हमारे चार्ट में जहाँ पे भी बैठा हुआ होता है, 4th में, 9th में, 8th में, 6th में, जहाँ पे भी बैठा हुआ होता है उस घर से कॉन्स्टेंटली हम लोग जुड़े हुए होते हैं। हमारे जो विचार है ना, हमेशा उन्हीं चीज़ों की तरफ चल रहे हैं। 10th हाउस में है तो कर्म, करियर, यश, नाम, अच्छा काम होगा, बुरा काम होगा। 9th में है तो धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, गुरु, टीचर। तो हमेशा एक चलता रहता है। जहाँ पे भी चंद्रमा बैठा होता है उस घर से रिलेटेड हमारी सोच और चिंतन सदैव बनी रहती है, या यूँ कह लीजिए वो हमारा पावर होता है। जहाँ पे वो बैठा हुआ है हम उस पावर को उठा सकते हैं। जैसे 9th हाउस में बैठा हुआ है तो धर्म, स्पिरिचुअलिटी, लर्निंग, ज्ञान, ये सब हमारी पावर है, हम इनको उठा सकते हैं और यहाँ से इस मून को मदद मिलती है हमको। दूसरी बात, वो जहाँ देखता है, अब मून देखिए देखता है डायरेक्ट सामने 7वें स्थान को, तो उस स्थान पे हमेशा सदैव हमारा मन जो है उसको पाने की इच्छा करता है, डिज़ायर करने की इच्छा करता है। मान लीजिए मून 4th हाउस में बैठा हुआ है तो हमेशा 10th को देखता है, तो अपने काम, अपने करियर, अपने यश, अपने सम्मान, अपने मान, सदैव उसकी एक चिंता लगी रहती है या पाना चाहता है जहाँ पे भी बैठा हो। 6th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है किसी के तो वो शांति चाहता है, पीस चाहता है, फ्रीडम चाहता है, कभी कभार भाग जाना चाहता है इस संसार से, क्योंकि 12th हाउस जो है वो मुक्ति का है, फ्रीडम का है। तो वो उधर देख रहा है चंद्रमा जाने के लिए, और 6th हाउस की परेशानियों से निकल के ऊपर भागने की चिंता करता है वहाँ पे। तो चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा होता है उस घर से हम जुड़े होते हैं, वहाँ पे हमारा सोच सदैव चलती रहती है। दूसरा, जहाँ वो देखता है वो हमारी डिज़ायर होती है, हम सदैव उसको पाने की इच्छा करते हैं, हमारा मन सदैव वहीं जाता है। चंद्रमा 1st हाउस में बैठा हुआ है, 7th को देखेगा, हमारी मैरिज, बाहर की दुनिया, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वो मन जो है ना चंद्रमा, वो बाहर के लोगों से उसको प्रेम देगा, शादी से, विवाह से, इन सारी चीज़ों की तरफ उसका रहता है। अच्छा होता है अगर चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट ना बैठा हो। अगर चंद्रमा के साथ कोई प्लैनेट बैठा होगा तब और मुश्किल है। वैसे अकेला हो चंद्रमा तो ठीक है, हाँ आगे पीछे होना चाहिए, लेकिन साथ में अगर चंद्रमा के कोई प्लैनेट बैठा हो तो उस प्लैनेट की सोच भी आ जाती है और उसके कारक तत्व भी चंद्रमा में आ जाते हैं। जैसे शनि है, अब अगर वो चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा तो आदमी के मन में एक लेथार्जी, एक डिप्रेशन आ ही जाता है। जय श्री कृष्ण।